हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जितने भी क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं या इसको कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से क्वेश्चन छांटना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा बार जो पूछे जाते हैं, उन्हीं सब क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, एक भी सेकंड मिस ना करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिखने वाले कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये राइटर का नाम है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाते हैं। याद रखना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सेकंड नंबर सवाल देख लीजिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? यानी लेखक की नजर में, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? तो जातिवादी के पोषकों की कमी। ऑप्शन के ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लेखक की दृष्टि में जो विडंबना की बात है वो जातिवादी के पोषकों की कमी की ही बात है। ऑप्शन का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा। और इस वीडियो को एक लाइक सभी स्टूडेंट देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, इसलिए आप मुझे मोटिवेट कर दीजिए लाइक करके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को। तो लेखक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो मानते हैं वो जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर सवाल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? माता मतलब क्या होता है? माँ। तो उसकी माँ का जो नाम था भीमाबाई था। ऑप्शन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको आगे देखने के लिए मिलेगा कि पिता का नाम क्या था। तो मैं आपको बता दूं, माता हो या पिता हो, ये दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था और डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ये दोनों क्वेश्चन को याद कर लो। आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करो। तो आपका माता का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर सवाल है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन देख लीजिए, जातिवाद में, नारीवादी में या निर्वादवाद में या परिवादवाद में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जातिवाद में लेखक को विडंबना दिखाई दिया। याद रखना, किस यानी कि इस युग में कहां पर दिखाई दिया? तो जातिवाद में दिखाई दिया। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यानी डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि का धारण कब किया? तो ऑप्शन देख लीजिए, 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1914 ईस्वी। तो पीएचडी की जो धारण की थी वो 1916 ईस्वी को किया था। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता जो होती है वो श्रम विभाजन होती है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जाति प्रथा मार देते हैं, लेकिन नहीं, जो सभ्य समाज की आवश्यकता होती है वो श्रम विभाजन की होती है। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए, कहानी या भाषण या निबंध या साक्षात्कार। तो आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो वो निबंध है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 100% जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन को आप याद करना। 9 नंबर सवाल कहता है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देख लीजिए, 10 नंबर सवाल है, जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। देखिए यहाँ पर आपको समझना है, जाति पांति तोड़क मंडल भाषण ये एक मतलब नाम है और ये लाहौर में ही हुआ था, लेकिन कब हुआ था। तो जाति पांति तोड़क मंडल भाषण जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन का सी 1939 ईस्वी को हुआ था, लाहौर में 1939 ईस्वी को हुआ था। और किसने करवाया था, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और 1939 ईस्वी को जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल कहता है हमारा, इसको छोटा करते हैं ताकि दोनों सवाल एक ही बार कवर कर लें। 11 नंबर सवाल कहता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। यानी प्राथमिक शिक्षा जब प्राप्त कर लिया है तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए। ऑप्शन देख लीजिए, इटली, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूयॉर्क और दक्षिणी कोरिया। तो न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए थे, उसके बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना चाहता था तो वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गया था। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देख लीजिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानते हैं, तो कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। इसको बड़ा करते हैं, अच्छे से समझना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कलर को चेंज करता हूँ। 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर यानी कि डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, यानी कि ना ही बुद्ध था, ना ही कबीर था और ना ही ज्योतिबा फुले था। तो याद रखना, इसकी रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति जो है इनमें से कोई नहीं। और ये इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 15 नंबर सवाल लिख लीजिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की ही है। ठीक है, 16 नंबर सवाल लिख लीजिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ये 4 रचना है और आपको बताना है कि चारों रचना में से कौन सी रचना जो है डॉक्टर अंबेडकर की है। तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ना ही ऑप्शन ए है जिसको हम पढ़ते हैं द कास्ट इन इंडिया। ठीक है, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, ये आधा सा है और टा के नीचे सा बना हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है द कास्ट इन इंडिया। ऑप्शन का बी है। देखिए, द अनटचेबल्स यू आर दे, ये भी नहीं है। और हु आर शूद्राज, ये भी नहीं है। यानी इनमें से कोई नहीं है। ये सारी रचना में से डॉक्टर अंबेडकर की रचना इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया। यानी डॉक्टर अंबेडकर की जो भाषण था जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में किसने रूपांतरण किया। ऑप्शन देख लीजिए, ललित सिंह यादव, किशोर लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो ललित सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण करने वाला व्यक्ति ललित सिंह यादव था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। देखिए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो ये भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देख लीजिए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट 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 है। यानी डॉट 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 के जगह पर क्या भराएगा, इसको अगर पूरा पढ़े तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा, यहाँ पर खाली स्थान है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन का बी, यानी कि हानिकारक। तो आपको भरना यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देख लीजिए,
पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष और लोकतंत्र। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा, यानी कि जाति प्रथा। तो ये खाली स्थान पर जाति प्रथा भरा जाएगा। और अगर हम इसको पूरा पढ़ के बताएं तो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। 21 नंबर सवाल देख लीजिए, और 21 नंबर भी कवर करेंगे, 22 नंबर भी इसी में कवर करेंगे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। मतलब जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण बना हुआ है? ऑप्शन प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कारण बनी हुई है वो यानी कि ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष भी है और प्रमुख भी है। तो ये दोनों, ये जो खाली स्थान पर दोनों भरा जाएगा, ए और बी दोनों। यानी अगर पूरा मिलाकर पढ़े तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष या प्रमुख कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, अखबार, पत्रिका, पुस्तक और कहानी संग्रह। तो मूक नायक जो है वो पत्रिका है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई, यानी उसकी मरण कहाँ हुई? ऑप्शन देख लीजिए, दिल्ली, मध्य प्रदेश, वाराणसी और बिहार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु जो हुई थी वो 1956 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी और डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हुई थी और 1956 ईस्वी में हुआ था। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1990, 14 अप्रैल 1980। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर की जन्म हुई थी। 26 नंबर सवाल देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी रियल बोले तो ये जो है मध्य प्रदेश में ही हुआ था। और मध्य प्रदेश में कोई गांव का नाम होगा महू, और वही जो है भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को जन्म हुआ था। और उनके मरण के बारे में हम फिर से रिवीजन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी को हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। 27 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? और आपके सामने ऑप्शन भी हाजिर है। ऑप्शन ए कहता है उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत और पुरकृष्ट भारत। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन का डी हो जाएगा, बहिष्कृत का संपादन किया था। यानी बहिष्कृत भारत का संपादन भीमराव अंबेडकर ने किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देख लीजिए, भारतीय संविधान निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? यानी भारतीय संविधान निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ऊपर करते हैं सवाल को। तो भारतीय संविधान निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो है महात्मा गांधी मार देते हैं, कोई कोई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मार देते हैं। यानी अगर बोले तो ये चारों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ना, चारों ऑप्शन तड़क है। यानी कि चारों में से आपको शक किसी में जा सकता है। जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आता तो ये चारों में से कोई गलत तो मार के ही आएगा। तो ऑप्शन का बी होगा, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान निर्माता के रूप में
भीमराव अंबेडकर को ही जाना जाता है। 29 नंबर सवाल देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो वाङ्मय है हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित किया? 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में या 21 खंडों में? तो ये जो है 21 खंडों में प्रकाशित किया था। ऑप्शन का ए, ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अधिक बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानते हैं? ऑप्शन ए देख लीजिए, श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन और जाति विभाजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि श्रम विभाजन को मानते हैं। कार्य कुशलता यानी कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानते हैं। 31 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? सॉरी, यहाँ पर टाइप करने में गलत हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर टाइप करने में जरा सा गलती हुआ, माफ करना। तो दोस्तों यहाँ पर पिता का भी नाम आ गया और मैंने अभी पीछे कवर किया था माता का नाम जो भीमाबाई था। तो अब आपको डिस्कस होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन देख लीजिए, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल और राधे राम सकपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी, रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल था। अगर उसके माता का नाम पूछे तो बता देना, और पिता का नाम रामजी सकपाल था। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देख लीजिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? ऑप्शन खुद से पढ़िए, स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का ऑप्शन का सी हो जाएगा, यानी कि श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। याद रखना, ये जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ जो रूप लिए गए हैं वो श्रम विभाजन का लिया गया है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये जो लेसन का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इनसे मैंने आपको पूरी निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं। और आई होप ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में अगर जितना भी प्यार मिलेगा मैं अगले वीडियो यानी कि लेसन बाय लेसन का ऑब्जेक्टिव जरूर लाऊंगा। तो इस वीडियो में आप लाइक से हमें प्यार दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन को इंप्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो उसके लिए पहले से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना NEXT नेक्स्ट जरूर लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा। दैट्स ऑल एवरीवन।